जो मैंने वैद्य जी ने कि ये गिलास का जो भी जल पिएगा, पहली बात शुगर से आपको उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये मत सोचो कि शुगर से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन शुगर के साथ साथ उसको संयम का नियम का पालन करना पड़ेगा। और शुगर होता क्यों है? 3 कारण से शुगर होता है। पहला कारण है आपका पेट नहीं साफ होता है, इस कारण से शुगर होता है। दूसरा कारण क्या है? खान पान, जो ये शक्कर खाते हो, शक्कर में एक वैद्य जी ने हमको बताया, शक्कर के बारे में एक वैद्य जी ने हमको बताया, आए थे हमारे कुटी। उन्होंने कहा कि जो शक्कर की फैक्ट्री है उसमें 3 केमिकल ऐसी चीज़ें डाली जाती है, शक्कर में मिलाया जाता है और डायरेक्ट शुगर बनाता है। इसलिए आप लोग जो है जितना कम से कम हो सके शक्कर का सेवन बहुत कम करें, जिसको चीनी कहते हैं। और माने जहाँ तक हो सके उसके बदले गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में भी कई प्रकार के गुड़ होते हैं, तो आप उसके बदले गुड़ खा सकते हैं। एक जो शक्कर और होती है, सुनते हैं कि बिना शुगर वाली शक्कर होती है, उसको भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप खाएंगे तो शुगर में आपको कंट्रोल होगा। फिर तीसरी बात क्या है, इसमें रिफाइंड तेल है। जो शुगर वाला व्यक्ति रिफाइंड तेल खाएगा तो उसका कभी शुगर ठीक भी नहीं होगा। और दूसरी बात, नाना प्रकार के जो पेट के अंदर जो रोग पैदा होते हैं रिफाइंड तेल से होते हैं। और रिफाइंड तेल उसे कहते हैं जो सबसे सस्ता होता है। और यदि आपको तेल भी खाना है, जैसे मूंगफली का तेल है, शुद्ध तेल खाइए। कड़ुआ का तेल खाना, जिसको सरसों का तेल है, अपने सामने स्वयं जाकर के घानी से, या रामदेव का है, या तो स्वयं जाकर के जहाँ माने ये तेल पेरा जाता हो वहाँ डायरेक्ट आप जाकर के तेल ले आइए। इकट्ठा 10 किलो 5 किलो रखिए, उसका आप जो है कुछ भी आप बना के खाइए तो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो दुकान में इस समय सरसों का तेल है, रिफाइंड तेल है, ये अधिकतर क्या मिलावटी है। और मिलावटी पूरा पता ही डाला उसने। तो जो पता उन्होंने डाला है, तो उस पता के आधार पर आज हम ये माने 1 या 2 गिलास को जो कोरियर करेंगे। अभी इसके पहले भी 3-4 गिलास को कोरियर करते हैं। तो कुछ भक्तों ने हमको आग्रह करते, हमारा ये गिलास हमको चाहिए। और ये गिलास की खासियत ये होती कि एक बार ये गिलास आप रख लिए तो ये कभी ख़राब नहीं होती है। और यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ऊपर से इसका जो है तांबे का जो है वो चद्दर चढ़वा लीजिए, फिर इसको सुरक्षित रखिए। और जैसे 2 किलो या 1 किलो, जितने लोग आप लोग हैं, आधा किलो के हिसाब से एक बाल्टी में, कमंडल में पूरी गिलास आपको डाल देना। तांबे का बाहर से जो वो लगा लेना है, माने चद्दर लगा लेना है। पूरी गिलास जो आपको बाल्टी या लोटा में या कमंडल में आपको डाल देना किसी पात्र में। जितने लोगों को जल की ज़रूरत है उसका जल ये शाम को डालना है, सुबह जो है आप इसको पीना है। ये आपको लगातार करना पड़ेगा। और जब तक इच्छा हो तब तक पीजिए, नहीं तो गिलास सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि ये कभी नुकसान करेगा नहीं। वैसे भी तांबे का पात्र का पानी पीने पर भी